हम देखा जाए तो हालात इमरान खान के हक में नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर बात हुकूमती सतह पर ताकतवर सितारे जितने इमरान खान के मुखालिफ है एक जगह जमा है, तो जिसकी बुनियाद पर अगर कोई बंदे ये कहे कि इमरान खान रिहा होगा आसानी से होगा, तो ये तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात। हालात को देखते हुए, हम हालात को मद्देनजर रखते हुए, कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल पार्टी इमरान खान को रिहा करें और अपनी हुकूमत का खात्मा करें। ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे, बल्कि ये कोशिश करेंगे कि इदारों के दरमियान, इमरान खान के दरमियान दूरियां पैदा करें और मजीद इमरान खान के लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा करें। मेरी इल्मी राय यही है कि ये जो सिलसिला चलेगा मई और अप्रैल के दरमियान तक ये सिलसिला रहेगा। उसके बाद इमरान खान के सितारे, क्योंकि दबाव का सितारा पाकिस्तान के इक्तिसाद पर है, मालियात पर है, मसाइल पर है, अमन अमान पर है, कर्ज पर है, तो जिसको दबाव से निकलने के लिए मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती हुई, नई एक सेटअप आता हुआ, फिर उसके बाद मुज़ाकरात के रास्ते बनते हुए, मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इमरान खान जून तक, यकीनी तौर पर 11 जून तक इमरान खान की रिहाई वाज़े तौर पर नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान अंदर रख के पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के लिए मसाइल, मुश्किलात इस वक्त, जो मैं कल भी किसी टीवी चैनल पे यही बात कर रहा था कि मेरे दोनों दोस्त कह रहे थे कि जी पाकिस्तान इस वक्त माली हालात, महंगाई के हालात, लोग बाहर से आएंगे पाकिस्तान में जॉब करने के लिए। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ, इंतहाई माजरत, मैं चाहता हूं कि ये मेरी पेशेनगोई गलत हो, मगर मुझे ऐसा कुछ नजर बिल्कुल नहीं आ रहे। पाकिस्तान के मसाइल, मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद है और अपनी जगह खड़े हैं। आपने जब इमरान खान के हवाले से पेशगोई की थी, इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, तो अब इस वक्त हर जबान ज़द-ए-आम, जब कभी हम देखते हैं कि मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं, कभी जो है इनके आपस में मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है, क्या जो सियासी इस्तेहकाम है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या देख रही हैं, क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इमरान खान के लिए जो अभी टाइम है, तो बहुत जबरदस्त टाइम से तो वो गुजर नहीं रहे। जो पहला क्वार्टर है वो काफी टफ रहने वाला है। इसमें मार्च का एक महीना है जो डिपेंड करेगा सुहेल आफरीदी की मूवमेंट से, कि उस पे वो सड़कों पे कितना रश लगाते नजर आते हैं, क्योंकि मार्च के महीने में काफी ज्यादा वो चीजें इस तरह की क्रिएट कर चुके होंगे कि आइदर दिस वे और दैट वे कहीं भी बात चली जाएगी। तो उस मौके पे इमरान खान को डील ऑफर हो सकती है, और वो डील सिर्फ बाहर जाने की होगी, इसके अलावा कोई और दूसरी तीसरी बात नहीं होगी। इसमें सिर्फ एक उम्मीद है कि अगर सुहेल आफरीदी को बहुत बड़ा कामयाब हो जाते हैं प्रेशर बिल्ड करने में, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो जाहिर बात है इमरान खान के टेबल में, कोर्ट में गेंद होगी। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि सुहेल आफरीदी अगर खुद गिरे तो साथ पूरे सिस्टम को किसी ना किसी तरीके की कोई नया मैकेनिज्म, कोई नई इस तरह की मजबूर कर दें ऑपरेटर्स पे कि कुछ नया किया जाए। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब के हवाले से आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक, मैं आपके व्यूअर्स के लिए वो जैसे कहते हैं नकल करा सकता हूँ, जिससे चलो कुछ अपनी जिंदगियों की बेहतरी ले आए, कि गोल्ड को जितना बाई कर सकते हैं कर लें। जी, गोल्ड को जितना बाई कर लें। मिसाल के तौर पे आप 25 लाख का ले लें, 40 का, 30 का, जो भी आपकी तरह, आप घर नहीं ले सकते। अप्रैल से जून में ये शूट कर जाएगी। अच्छा, अप्रैल से जून में प्राइस और हाई चली जाएगी, तो वो एक अच्छा खासा हैंडसम डिफरेंस होगा, जिससे आप लोग अपनी कोई भी ऐसी चीज जो आप अचीव नहीं कर सकते थे, कोई गाड़ी चाहता है, कोई घर, कोई छत चाहता है, जो भी, तो वो इसमें कर पाएगा। और प्रॉपर्टी का तो सूरत हाल सेम रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा उसमें बेहतरी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि गोल्ड हाइक करेगा और आप लोगों के पास एक, सबके पास मौका है। अभी भी लोग परेशान हो रहे थे जब ये शायद आप के व्यूअर्स कुछ देख रहे हो ऐसे पुराने, के मैंने जब 280 पे था बताया, तो जब 4 अब इस टाइम 75 को जाके टच मारा, तो 375 पे लोग पूछा करते थे कि ले लें, तो हम कहते थे भाई ले लो। वो समझ नहीं आती ना कि इतनी हाइक कैसे। अब भी यही है कि अब जब वो 475 या 450 पे आए 440 पे भी आए तो ले लें।
अच्छा, ये आगे जाके 5 क्रॉस कर जाएगा अप्रैल से, जो जून के महीने होंगे उनमें। मौजूदा शहबाज शरीफ की जो हुकूमत जो है वो इस वक्त जवाल की कैफियत से गुजर रही है। इनके जो मुश्तरी के 11 घर हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ के जो सितारा है वो, हम फारसी और अरबी से, क्योंकि मैंने फारसी और अरबी पढ़ा है इसलिए वहां का एक सितारा जिसका नाम है जोजान, एक सितारे से ताल्लुक है, इस जे मुकम्मल तौर पर इस वक्त गर्दिश में है और ये 11 से 17 घर तक इसकी परवास होती है। अगर हम इन सारे घरों के तरफ, एक एक घर के तरफ मैंने गौर करके देखा तो इनके अंदरूनी घर के मामलात, मसलन मियां नवाज शरीफ के घर के तरफ से या उनकी बेटी की तरफ से उनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात नजर आते हैं। ज्यादातर जब हम इस घर को ढूंढ कर मरियम के तरफ चले जाते हैं तो मरियम के सितारे दिन ब दिन मजबूत नजर आता है मुस्लिम लीग नून में, और आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ पसे पर्दा चले जाते हुए इनके घर वाले, वो उनके बच्चे या जो भी है, पसे पर्दा जाते हुए नजर आते हैं। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के हिसाब से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो है सबसे बुलंद या सबसे बेहतरीन जो सितारे हैं सियासी हवाले से वो मरियम का नजर आता है। वक्त के साथ साथ ये बेहतरी की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है और मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर मरियम के ताबेदारी करते हुए, ये सारे जिस तरह बिलावल के सामने खुर्शीद शाह और कायमली शाह राम राम कर रहे थे, इसी तरह सारी पार्टी जो है वो मरियम के साथ खड़ी होगी और मरियम के साथ जो है वो खड़े होंगे। तो इसी तरह इस वक्त मौजूदा हुकूमत इंतहाई खतरे में है, ये 5 साल पूरा नहीं करेगी, ये चेंज हो जाएंगे। मुझे लगता है अगले बीच में ही कोई नया सेटअप, ऐसे कोई नया सेटअप आ जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा अगर देख रहा हूं तो अगले 6 महीने तक है, इसके बाद ये हुकूमत खत्म होगी, नया वजीर आजम, नए लोग, नए काबिना मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आती है। अच्छा, जी चलें, ये इस हुकूमत के हवाले से तो बड़ी प्रेडिक्शन कर दी आपने। क्या शहबाज हुकूमत के लिए अब यहीं पर हमें मसाइल नजर आते हैं और अगले 6 महीने क्या वाकई उनके लिए आपके इल्म के मुताबिक भी टफ हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो मैं मार्च का जो महीना आपको कह रहा था, सुहेल अफरीदी का जो मैंने आपको इशारा दिया था, इशारे के नाए में खैर ये बात की कि अपने साथ बाकियों को भी ले डूबे, वो मोमेंटम कोई ऐसा क्रिएट करके मार्च अप्रैल में जो नजर आता है उसके तहत फिर सिस्टम को बाकियों को भी घर भेजना पड़े, ऐसा मौसम मौजूद है। और इसकी जो मैक्सिमम पीक होगी, आगा साहब को सेकंड करूंगा, जुलाई से थोड़ा सा आगे चले जाए अक्टूबर तक होगी। तो अक्टूबर मस्ट बी अ चेंजिंग मंथ। अक्टूबर में बहुत कुछ बदल चुका होगा, पाकिस्तान की सियासत, हमारे मुल्क की हालात, चीजें काफी ज्यादा इसमें चीजें बदली हुई होंगी। लेकिन ये उससे जो पहले का पीरियड है उसके अंदर बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये वफाकी हुकूमत हमेशा उसमें खतरे में रहेगी, जैसे केपीके की वो थी, इस पे बल्कि प्रेडिक्शन भी थी जब इन्होंने ओथ ही लिए थे, तो ये दोनों ही कमजोर टाइम में ओथ लिए गए थे, केपीके का भी, इसका भी, बल्कि बलूचिस्तान का भी। और मरियम का दुरुस्त फरमा रहे, मरियम स्ट्रांग रहेगी। लेकिन इसमें एक ऐड कर लें, नवाज शरीफ के लिए फेब से कोई नवाज शरीफ साहब की दोबारा लीगल मैटर्स चीजें कोई ऐसी कोई अगेंस्ट होने जा रही है, कोई खिचड़ी पक रही है, बहरहाल छठा घर उनका एक्टिवेट हो रहा है हमारे हिसाब से, तो वो हो सकता है कि या तो बाहर ही रहे और या फिर उन पे कोई केसेस वैसे कोई ऐसी कोई नई कहानी शुरू हो जाए। आगा साहब, आपने 2007 में पेशगोई कर दी थी, तो अभी भी बैठ के बता दीजिएगा, क्या आने वाले वक्त में आपको इमरान खान एज अ वजीर आजम दोबारा नजर आते हैं? बिल्कुल, इमरान खान वजीर आजम बनेंगे, रिहा होंगे, ये हालात चेंज होंगे। पाकिस्तान के हालात इस तरह नहीं चल सकते सितारों में। जब मैं ये सितारों की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार आप इमरान खान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। देखो, हमें हर किसी से मोहब्बत है, अपनी फौज से मोहब्बत है, पाकिस्तान की हुकूमत से मोहब्बत है, हम हर किसी से मोहब्बत करते हैं। मगर यहाँ जब हम पेशेंगोई करेंगे तो हम अपनी इल्मी राय देंगे। कल ये ना हो कि आप ही कल हमारे साथ अगले साल शो करके, हाँ अगर साहब आपने तो 6 जून या 9 जून की आपने जो है वो 9 जून के हवाले से आपने पेशेंगोई की है, किधर हो गया? खान साहब तो रिहा नहीं हो गए। पाकिस्तान के हालात में मैं किसी सूरत में इंतहाई माजरत, मैं चाहता हूं ये पेशेंगोई बिल्कुल गलत हो। इमरान खान की रिहाई के बगैर, इमरान खान की आजादी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, ये तय है। बाकी कोई कुछ भी करे, पाकिस्तान के मुनहसिर ही, देखो कर्जे लेके मुल्क नहीं चल सकते जब तक अंदरूनी, हाँ ये बात सही कह रहे थे उसामा साहब, इस वक्त जो है वो सुहेल अफरीदी के लिए मसाइल है, मुश्किलात है, परेशानियां गवर्नमेंट के लिए साजिशें होंगे,
मगर क्योंकि हालात इस तक पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहां पर कुछ उसकी हुकूमत खत्म कर दे या वहां गवर्नर राज लगाए, ऐसे हालात नहीं होने वाला है, मेरी अपनी जाती राय है। अच्छा, तो फिर ये भी बताइएगा कि जो है सुहेल आफरीदी साहब की नाअहली भी हो सकती है? इम्कानात ज्यादा नजर आते हैं, उसको सजा देने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ये चीजें वाज़ेह तौर पर मौजूद है, उसकी हुकूमत के लिए खतरात हैं, मगर हुकूमत के लिए खतरात और बढ़ेंगे, मसाइल बढ़ते हुए नजर आते हैं। देखो, हमने पाकिस्तान के दर्द की बात करते हैं, वरना मुझे भी पता है कि अफगानिस्तान से शरारतें डेली होती है, हमारे अफवाज पाकिस्तान हमारी जान फिदा हमारी फौज पर, हमारी माल जान, मेरे बाप खुद फौज में था, मेरी जान कुर्बान है फौज के ऊपर, हमारी जानें कुर्बान हो, जो हमारी हिफाजत के लिए वो जानी कुर्बानी दे रहे। क्या अभी इस वक्त अफगानिस्तान अमन की कोई खबर है? बिल्कुल नहीं है भाई। तालिबान हमें इसी तरह यानी कोशिश करेंगे कि हमें नुकसान पहुंचाने की। क्या बलूचिस्तान में अमन होगी वहां के दहशतगर्दों से? बिल्कुल नहीं। हमारी फौज कुर्बानियां देंगे, किसी सूरत में नहीं देख रहे। इसके लिए जरूरी है एक ऐसी कौमी हुकूमत हो जिसमें सारे लोग बाहर हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, मिलकर आगे बढ़ के दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। मौजूदा हालात में कोई भी दुश्मनों की साजिशों से आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि साजिशें ज्यादा नजर आती है मुझे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ठीक, यानी कि आपने जो पेशन गोइयां कर रही हैं उसके साथ साथ यकीनी तौर पर इस मुल्क के लिए जज्बात भी आप साथ लेकर चल रहे हैं, सितारों की चाल चाल के साथ।